बिहार चुनाव की गहमागहमी के बीच प्रशांत किशोर के पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों में मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने की खबर आई। इससे न केवल प्रशांत किशोर को झटका लगा, बल्कि इसने फिर से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2 अर्थात SIR-2 की ओर भी ध्यान खींचा है। निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रक्रिया के तहत जिन 68 लाख वोटरों के नाम हटाए गए, उनमें से 7 लाख ऐसे थे जिनके नाम एक से अधिक वोटर सूची में दर्ज थे। अब चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच फिर से SIR-2 की घोषणा ने इस कवायद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। केरल विधानसभा में इस प्रक्रिया के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। पश्चिम बंगाल में TMC ने राज्य में विधानसभा और नगरीय निकाय के चुनावों से ठीक पहले यह प्रक्रिया कराने के समय को लेकर सवाल उठाए। तमिलनाडु में DMK ने पार्टी के वोटरों को मताधिकार से वंचित करने की आशंका जताई। इन तीनों ही राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है और वहां 2026 में चुनाव प्रस्तावित है। उनका यही सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों की जानी चाहिए। बिहार में भी यही किया गया था। असम में भी 2026 में चुनाव है, लेकिन आयोग ने क्या उसे केवल इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। बिहार में SIR प्रक्रिया विवादित रही थी। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था और यह अभी भी इसकी संवैधानिक वैधता की जांच कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो SIR-2 में आयोग ने कुछ अच्छे बदलाव किए हैं। मसलन अब फॉर्म भरने के शुरुआती चरण में कोई दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। नाम हटाने के बजाय नए वोटरों को शामिल करने पर जोर है और सबसे अहम दलों से संवाद किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के पटरी से उतरने के पीछे कारण तकनीकी या विवरणी संबंधी जटिलताएं नहीं, बल्कि आयोग और विपक्षी दलों के बीच भरोसे की कमी है और निर्वाचन आयोग भी शायद इस स्थिति से खुश नहीं होगा, चाहे इसे सही माने या गलत। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल की मदद कर रहा है। जिस तरीके से यह प्रक्रिया पूरी की गई, उसने कई लोगों के दिमाग में संशय पैदा किया है और कई बार सच्चाई से ज़्यादा कारण मायने रखती है। इसलिए यह जरूरी है कि आयोग
नए सिरे से पहल कर विपक्ष की सारी शंकाओं को दूर करे, भले ही वे कोरी कल्पनाएं ही हो या सत्ता हासिल करने की मंशा से ही क्यों न व्यक्त की जा रही हो।